Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's learn English. Let's see an exercise based on figure of speech. So let's start. The first sentence is Tansin was called the chief jewel in his dream. तानसेन वॉज कॉल्ड, तानसेन को कॉल किया गया, बुलाया गया, चीफ ज्वेल इन हिज ड्रीम। तो यहाँ पे तानसेन वाज लाइक द चीफ ज्वेल आएगा, मीन मेटाफर इन फर्स्ट सेंटेंस, है ना। तानसेन कैसे है, लाइक चीफ ज्वेल की तरह है। सो इट इज़ मेटाफर इन फर्स्ट सेंटेंस। लेट्स सी सेकंड सेंटेंस। शी इज़ नो मोर रेस्टलेस फॉर हर फॉर्च्यून। वह बिल्कुल भी रेस्टलेस नहीं है अपने फॉर्च्यून के लिए। रेस्टलेस मीन बेचैन होना, है ना। तो यहाँ पे शी इज़ नो मोर रेस्टलेस, बिल्कुल भी रेस्टलेस नहीं है, मीन टेंशन फ्री है। तो यहाँ पे सेंटेंस को नो से स्टार्ट किया है, मीन नेगेटिव वे में स्टार्ट किया है। इट इज़ लिटोट्स इन सेकंड सेंटेंस, है ना। लिटोट्स है यहाँ पे, क्योंकि लिटोट्स में क्या होता है, जो सेंटेंस होता है उसको एक नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव स्ट्रेस दे के बताया जाता है। नाउ सी थर्ड सेंटेंस। What kind of place you have brought me my son? अब जो लेडी है वो अपने सन से पूछ रही हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेस यू हैव ब्रॉट मी माई सन, कि तुम मुझे किस जगह पर ले आए हो। मीन वो लेडी उस जगह पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है ना। द लेडी इज़ ऑन द स्पॉट ऑलरेडी। वहाँ जाके वो पूछ रही है अपने बेटे से कि ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्लेस यू हैव ब्रॉट मी माई सन। मीन ये एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है ना, इट इज़ एन अनआंसर्ड क्वेश्चन। सो इट इज़ इंटरोगेशन इन थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस में क्या है, इंटरोगेशन है। लेट्स सी फोर। व्हाट अ वंडरफुल फेस ऑफ लाइफ। सरप्राइज वाली फीलिंग है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, एक्सक्लेमेशन है यहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑलरेडी गिवन, सो इट इज एक्सक्लेमेशन। फिफ्थ, ओ लाइफ आई शैल फाइंड यू समवेयर। लाइफ को एड्रेस किया जा रहा है ना, ओ लाइफ आई शैल फाइंड यू समवेयर, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं पा लूँगा। तो ये क्या है, इट इज़ अपोस्ट्रोफी इन फिफ्थ सेंटेंस। सिक्स्थ, अ सेंटिमेंट अराइव फ्रॉम अ डिस्टेंट फ्रेंड। जो सेंटिमेंट है वो अराइव्स है, पहुंच चुका है एक डिस्टेंट फ्रेंड से, है ना, दूर के फ्रेंड के पास से। तो यहाँ पे सेंटिमेंट को लिविंग शो किया गया है, सो इट इज़ पर्सनिफिकेशन इन सिक्स्थ सेंटेंस। लेट्स सी सेवंथ। सिद्धार्था लव्ड द स्वान विद हिज काइंड पाम। देखो पाम को काइंड बताया है, मीन ट्रांसफर्ड एपिथेट है यहाँ पे ना। सेवन सेंटेंस ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि पाम को काइंड बताया गया है ना, एडजेक्टिव यूज किया गया है बिफोर पाम। एट्थ, द ब्लू जैकेट्स हैव लॉस्ट द वे इन द सी वेव्स। जो ब्लू जैकेट्स है वो उन्होंने अपना रास्ता लॉस्ट कर दिया है सी वेव में। यहाँ ब्लू जैकेट्स मीन सेलर्स, है ना। ब्लू जैकेट्स से मीनिंग सेलर्स है, सो इट इज़ मेटोनमी इन एट्थ सेंटेंस। एट्थ सेंटेंस में मेटोनमी है। लेट्स सी नाइन्थ सेंटेंस। इट इज़ टाइम फॉर जिंगल टिंगल। यह टाइम है जिंगल टिंगल का, मीन साउंड है, इट इज़ ओनोमेटोपिया इन नाइन्थ सेंटेंस। टेंथ, लाइफ इज़ जर्नी फ्रॉम ओशन टू सी टू रिवर एंड टू पॉन्ड अल्टीमेटली। देखो ओशन से सी की बात हो रही है, सी से रिवर की और रिवर से पॉन्ड की, मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में सेंटेंस जा रहा है। सो इट इज़ एंटी क्लाइमैक्स और बैथोस इन टेंथ सेंटेंस। टेंथ सेंटेंस में क्या है, एंटी क्लाइमैक्स से और बैथोस से। तो इस तरह से फर्स्ट सेंटेंस मेटाफर, सेकेंड हमारा लिटोट्स, थर्ड इंटरोगेशन, फोर्थ एक्सक्लेमेशन, फिफ्थ अपोस्ट्रोफी, सिक्स्थ personification, seventh transfer epithet, eighth metonymy, ninth onomatopoeia and tenth एंटी क्लाइमैक्स और बैथोस, दोनों नाम है इसकी। तो इस तरह से वी हैव कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन फिगर ऑफ स्पीच। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।